कुछ नाम इतिहास की किताबों में लिखे होते हैं और कुछ, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का नाम, अरबों लोगों के दिलों में बसते हैं। उनकी कहानी सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, यह हिम्मत का वो सबक है जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। वो एक रानी थी, एक मां थी और एक ऐसी योद्धा थी जो तूफान के सामने भी अटल खड़ी रही। उनकी जिंदगी बहादुरी की एक कविता थी जो भारत की आजादी की लड़ाई के पन्नों पर बलिदान से लिखी गई थी। जब हम हिम्मत की बात करते हैं तो उनकी तस्वीर, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, जहन में आ जाती है। उनकी पुकार, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी गूंजती है, जो हमें सही के लिए खड़े होने की याद दिलाती है। उन्होंने जमीन के लिए नहीं, बल्कि इज्जत, सम्मान और अपने लोगों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी। हम भारतीयों के लिए वो उम्मीद और विरोध की रोशनी बनी हुई है। उनकी विरासत हर उस भारतीय में जिंदा है जो एक मजबूत, ज्यादा गर्व वाले देश का सपना देखता है। रानी लक्ष्मीबाई की हिम्मत हमारी विरासत है। वाराणसी में 1828 में एक खास बच्ची का जन्म हुआ। नाम था मणिकर्णिका तांबे, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। जब दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, मनु की दुनिया घोड़ों, तलवारों और ढालों से भरी थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें वो आजादी और ट्रेनिंग दी जो आम तौर पर लड़कों के लिए होती थी। उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा और युद्ध कला जैसे तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी बहुत माहिर हो गई थी। मनु का हौसला निडर और बेकाबू था। बचपन से ही लड़ाई के लिए उनका जुनून साफ दिखता था। बचपन में उन्होंने नायकों की कहानियां सुनी, खुद एक बनने को बेताब थीं। उनकी अनोखी परवरिश ने उन्हें नियमों पर सवाल उठाने का आत्मविश्वास और किसी भी चुनौती का सामना करने की ताकत दी। मनु मानती थीं कि औरतें भी योद्धा और रक्षक हो सकती हैं। वो छोटी लड़की जिसने गुड़िया की जगह तलवार चुनी थी, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। वो झांसी की लेजेंडरी रानी बनेंगी, एक ऐसा नाम जो सदियों तक इज्जत से फुसफुसाया जाएगा। उनका बचपन मासूमियत और ताकत का मेल था, जिसने उन्हें वो रानी बनाया जो वो बनने वाली थी। किस्मत बुला रही थी और मनु जवाब देने के लिए तैयार थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका ने महाराजा गंगाधर राव से शादी की और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गईं। उन्होंने जल्दी ही अपने लोगों का प्यार और इज्जत जीत ली, समझदारी और दया के साथ राज किया। उनके बेटे दामोदर राव के जन्म से महल में खुशी भर गई, लेकिन जब वो शिशु अवस्था में ही गुजर गए तो दुख टूट पड़ा। महाराजा दिल टूटने के बाद जल्द ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। झांसी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राजशाही जोड़े ने एक लड़के को गोद लिया, आनंद राव, जिसका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया। महाराजा की आखिरी इच्छा थी कि अंग्रेज गोद लेने को पहचाने और झांसी की रक्षा करें। 18 साल की उम्र में रानी लक्ष्मीबाई एक विधवा, एक युवा मां और एक खतरे में पड़े राज्य की शासक बन गईं। दुखी होते हुए भी उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था। झांसी का भाग्य अधर में लटका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मौके की तलाश में देख रही थी। ताज भारी हो गया था, लेकिन रानी का संकल्प और मजबूत हो गया। वो अब अपने लोगों और अपने गोद लिए बेटे की रक्षक थीं। उनकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई थी। तूफान आ रहा था और वो उसका सामना डटकर करेंगी। अंग्रेजों ने लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। अगर कोई शासक बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका राज्य हड़प लिया जाता था। महाराजा की इच्छाओं और कानूनी गोद लेने को नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों ने झांसी को अपना घोषित कर दिया। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अपना घर छोड़कर पेंशन पर रहने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने उन्हें कम आंका। उन्होंने अंग्रेजों से अपील की, तर्क और जुनून के साथ अपना मामला रखा, लेकिन उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया। अंग्रेजों को शक्ति चाहिए थी, न्याय नहीं। अन्याय का सामना करते हुए रानी ने एक प्रतिज्ञा ली, वो अपनी झांसी नहीं देंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनकी डिफाइंट पुकार उनके लोगों से एक वादा बन गई। उन्होंने अपने सलाहकारों और नागरिकों को इकट्ठा किया, आने वाले संघर्ष के लिए तैयारी की। रानी एक दयालु शासक से प्रतिरोध की प्रतीक बन गई। उन्होंने शहर को मजबूत किया, हथियार इकट्ठा किए और अपने लोगों को उनके साथ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। झांसी के लोगों ने उनकी हिम्मत से प्रभावित होकर अपने घर के लिए लड़ने का वादा किया। अंग्रेजों को एक युवा विधवा पर आसान जीत की उम्मीद थी। वो अपनी जमीन की रक्षा करने वाली एक रानी की अटूट इच्छा का सामना करने वाले थे। लड़ाई की रेखाएं खींच दी गई थीं। झांसी बिना लड़ाई के नहीं गिरेगी। 1857 में पूरे भारत में विद्रोह फैल गया।
रानी लक्ष्मीबाई झांसी के प्रतिरोध का दिल बन गईं, कमांडर इन चीफ के रूप में अपने लोगों का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने दरबार को एक युद्ध परिषद में बदल दिया, रणनीतियां बनाई और सुरक्षा मजबूत की। उनका सबसे क्रांतिकारी कदम दुर्गा दल का गठन, महिला योद्धाओं की एक सेना। उन्होंने उन्हें तलवारबाजी, शूटिंग और घुड़सवारी में प्रशिक्षित किया, महिलाओं को आजादी के लिए लड़ने का अधिकार दिया। दुर्गा दल झांसी की नई भावना का प्रतीक बन गया। उनके नेतृत्व में शहर उम्मीद का एक किला बन गया। रानी हर जगह थीं, युद्ध के मैदान में, परिषद में और अपने बेटे के साथ। उन्होंने साबित किया कि एक महिला पालन पोषण करने वाली और भयंकर दोनों हो सकती है। झांसी तैयार खड़ी थी, अपनी योद्धा रानी से प्रेरित होकर। मार्च 1858 में ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी को घेर लिया। 2 हफ्तों तक रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों ने बेजोड़ हिम्मत से लड़ाई लड़ी। रानी मोर्चे पर थीं, अपनी सेना को इकट्ठा कर रही थीं, क्योंकि शहर के रक्षकों ने हर गली को युद्ध का मैदान बना दिया था। दुर्गा दल ने पुरुषों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन ब्रिटिशों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जैसे ही शहर गिरने लगा, उनके सलाहकारों ने उन्हें भागने और उम्मीद जिंदा रखने का आग्रह किया। अपने बेटे को अपनी पीठ से बांधकर उन्होंने खुद को भेष बदला और अंधेरे की आड़ में घोड़े पर किले से एक साहसी छलांग लगाई। वो रात भर भागी, ब्रिटिश पीछा करने वालों से बचती रहीं और कालपी पहुंची, जहां दूसरे विद्रोही इकट्ठा हुए थे। उनकी छलांग एक किंवदंती बन गई, एक मां का प्यार और एक योद्धा की हिम्मत एक में। हालांकि उन्होंने अपना राज्य खो दिया, उनका हौसला नहीं टूटा था। उनकी छलांग की कहानी ने देश को प्रेरित किया। वो अब प्रतिरोध का एक जीता जागता प्रतीक थीं। आजादी की लड़ाई जारी रहेगी। रानी लक्ष्मीबाई का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। झांसी से भागने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और अन्य विद्रोहियों के साथ हाथ मिलाया। एक साथ उन्होंने ग्वालियर का किला कब्जा कर लिया। एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जीत। अंग्रेजों ने जल्द ही पलटवार किया और ग्वालियर के बाहर एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। रानी एक सैनिक के रूप में सजी, एक घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया, अपनी सेना को निडर वीरता से प्रेरित किया। घिरकर और घायल होकर उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, हार मानने से इनकार कर दिया। उनकी आखिरी इच्छा अंग्रेजों के उनके शरीर पर कब्जा करने से पहले उन्हें जला दिया जाए। उनके वफादार अनुयायियों ने उनकी इच्छा पूरी की। अंग्रेजों को उनका इनाम नहीं मिला। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में मर गईं, लेकिन उनकी किंवदंती का जन्म हुआ। उनकी पुकार, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आजादी के लिए एक रैलीइंग कॉल बन गई। उन्होंने पीढ़ियों को प्रेरित किया, खासकर महिलाओं को, सही के लिए खड़े होने के लिए। रानी चली गई है, लेकिन उनकी आत्मा आग में गढ़ी गई, जलती रहती है। उनकी हिम्मत भारत की शाश्वत लौ बनी हुई है।